नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए यूजली लेकर आया हूँ यूज ऑफ दिस और दैट। ठीक है, तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो रूल हम देखते हैं दिस और दैट का अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत। दिस मीन्स यह होता है नज़दीक की एक वस्तु के लिए इसका प्रयोग करते हैं, नज़दीक की एक वस्तु के लिए दिस का प्रयोग करते हैं, और दूर की एक वस्तु के लिए क्या यूज करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स होता है वह। ठीक है, आगे देखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मीन्स होता है सहायक क्रिया। तो वाक्य में आया है शब्द के लिए हम क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। ठीक है, इज का प्रयोग करते हैं। तो आगे हम देखेंगे स्ट्रक्चर, संरचना। ठीक है, संरचना में सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, दिस लिखना होता है या दैट लिखना होता है। उसके बाद वाक्य में इज और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, मतलब वाक्य क्या होता है, वाक्य में यदि कोई भी सेंटेंस है, जैसे यह कार है, तो यह कार में क्या है, वाक्य में है शब्द आया है। ठीक है, तो है की अंग्रेजी क्या लिखेंगे हम, दिस लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर के बाद दिस या दैट लिखेंगे। तो यह आया है तो दिस लिखेंगे और वह आएगा तो दैट लिख देंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर में क्या लिखेंगे हम, उसके बाद इज लिखेंगे। तो इज क्या है, इज हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट है, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अगला हम देखेंगे वह गेंद है। तो वह की अंग्रेजी क्या होती है, जैसा कि हम लोग ऊपर पढ़े हैं। तो वह का अंग्रेजी क्या हो गया, दैट हो गया। और हेल्प स्ट्रक्चर में क्या है, इज लिखना है तो इज हो गया। ठीक है, गेंद है तो गेंद की अंग्रेजी बाल हो गया। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक अवश्य करिए। ठीक है, अगला हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, यह है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस में मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य का मतलब है ऐसे सेंटेंस जिस सेंटेंस में नहीं शब्द है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे वाक्य में यदि नहीं शब्द है। ठीक है, वाक्य में यदि नहीं शब्द है तो नहीं के तो उसकी अंग्रेजी मतलब नहीं की अंग्रेजी नॉट होता है। नॉट को हम सहायक क्रिया इज के बाद लिखते हैं। कब लिखते हैं, इज के बाद। ठीक है, स्ट्रक्चर हम देखेंगे। स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्ट्रक्चर मीन्स होता है संरचना, जिसको जैसे वाक्य बनाएंगे जब हम दिस और दैट का, तो सबसे हम इसको फॉलो करते हैं। स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो हमारा सेंटेंस कभी रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, अगला हम देखेंगे एट फर्स्ट हमें दिस लिखना है या दैट लिखना है। उसके बाद इज, और वाक्य में यदि नहीं शब्द आया तो हम नहीं की अंग्रेजी नॉट लिख देंगे प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। जैसे यह एक किताब, यह किताब नहीं है। ठीक है, इस वाक्य में हम देखते हैं कि नहीं शब्द आया है। ठीक है, नहीं शब्द आ गया ना, तो हमें स्ट्रक्चर देखना है कि सबसे पहले दिस या दैट लिखना है। तो वाक्य देखेंगे कि क्या वाक्य में है, यह है कि वह है। तो हमें देख रहे हैं कि यह वाक्य में यह है, तो यह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दिस हो जाएगी। ठीक है, तो दिस लिख दिए। उसके बाद स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर कह रहा है कि इज लिखिए, एक ही लिखना है, दिस या दैट। यदि यह है तो दिस और वह है तो दैट लिखना है। ठीक है, तो यह आया तो यह की अंग्रेजी दिस लिख दिया हमने। उसके बाद स्ट्रक्चर कह रहा है कि इज लिखिए, इज लिख दिया हमने। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि यदि वाक्य में नहीं शब्द आया तो नहीं आया है ना, तो हम नहीं कहेंगे नॉट लिख देंगे प्लस बुक लिख देंगे। ठीक है, तो वाक्य हो गया ना, दिस इज नॉट बुक। अगला सेंटेंस देखेंगे वह पेड़ नहीं है। तो इस सेंटेंस को भी देखेंगे, तो सेंटेंस को देखते हैं कि इसमें भी क्या शब्द आया है, नहीं शब्द आया है। तो नहीं की अंग्रेजी क्या होती है, नॉट होती है। तो हम स्ट्रक्चर के अनुसार लगाएंगे, वह शब्द आया तो वह की अंग्रेजी दैट हो गया, प्लस हेल्पिंग वर्ब कर रहा है तो इज हो गया। नहीं की अंग्रेजी क्या करेंगे, नॉट लिख देंगे प्लस ट्री लिख देंगे, तो दैट इज नॉट ट्री। ठीक है, आगे हम देखेंगे। आगे हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य कौन सा, रूल फर्स्ट के अनुसार देखेंगे यूज ऑफ दिस दैट में। यदि वाक्य जो क्या से प्रारंभ हो, ऐसे वाक्य जो क्या से प्रारंभ हो, तो हम क्या करेंगे, तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको क्या से शुरू हो रहा है तो हम सबसे पहले वाट लिख दें, मिस्टेक हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, तो जब भी वाक्य क्या से शुरू हो तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, हमें सबसे पहले तो इज को लिखना है। इज को वाक्य के प्रारंभ में लिखते हैं। ठीक है, तो हमें दिस दैट यूज़ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमें सबसे पहले जब वाक्य क्या से शुरू हो तो हमें क्या लिखना है, इज लिखना है। ठीक है, तो इज लिख देंगे। ठीक है, तो आगे देखेंगे सबसे पहले हमें क्या लिखना है, इज लिखना है। जैसा कि स्ट्रक्चर देख लीजिए आप लोग, स्ट्रक्चर में है ना कि क्या स्ट्रक्चर में हमें क्या लिखना है, स्ट्रक्चर देखना है। तो स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले हमें इज दिखा है। ठीक है, इज लिख देंगे, उसके बाद दिस या दैट यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो
वाक्य क्या से शुरू है, तो क्या की अंग्रेजी हमने लिख दिया इज, प्लस क्या लिखा है यह, तो यह की अंग्रेजी में पता है कि यह नज़दीकी सूचक शब्द है तो दिस हो गया। उसके बाद सेब की अंग्रेजी एप्पल हो गया, तो इज दिस एप्पल। अगला देख रहे हैं वाक्य क्या वह गाय नहीं है, तो हम देख रहे हैं कि इसमें वह आया और उसके साथ साथ वाक्य क्या से शुरू हुआ है और साथ साथ क्या है नहीं भी शब्द आ गया है। तो हमें ध्यान देना है कि वाक्य क्या से शुरू हुआ है, तो सबसे पहले हमें इज लिखना है, हेल्पिंग वर्ब जो है, ठीक है। उसके बाद वाक्य अंग्रेजी दैट हो गया। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान देना है कि जब भी वाक्य में नहीं शब्द आए तो इस प्रकार के वाक्यों में नाट को हम दिस या दैट के बाद लिखेंगे प्लस काउ लिखेंगे, ठीक है। तो इज दैट नॉट काउ हो गया, ठीक है। अगला रूल देखेंगे रूल 2 के अंतर्गत। रूल 2 क्या होता कहता है कि रूल 2 कहता है कि यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ठीक है, इस प्रकार के शब्द आए तो हम उसकी अंग्रेजी, ठीक है, ऐसे शब्द आए तो हम इस संरचना के अनुसार कहेंगे। तो अगर ऐसे प्रकार के वाक्य आते हैं मतलब शब्द आते हैं तो हम क्या करेंगे उस शब्द की अंग्रेजी जिसको हम WH वर्ड बोलते हैं। WH वर्ड क्यों बोलते हैं प्रश्नवाचक शब्दों को, क्योंकि वाई जैसे हो गया, वाई हो गया, ठीक है, हु हो गया, ठीक है। अगला देखेंगे वेयर, WH, तो देख रहे हैं WH और WH, तो अक्सर करके प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं WH वर्ड से शुरू होते हैं, इसीलिए इसका क्या कर दिया गया WH वर्ड बोलते हैं या WH वर्ड फैमिली से बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे, ठीक, स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद इज लिखेंगे प्लस दिस या दैट लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे तो जैसे यह किताब किसका है, देखिए इसमें प्रश्नवाचक शब्द आ गया किसका, तो किसका की अंग्रेजी क्या होगा WHOS, हुज होगा ना। तो स्ट्रक्चर में देख रहे हैं दिया है कि सबसे पहले हमें WH वर्ड देना है तो WH वर्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है इज लिखना है तो हुज हो गया, उसके बाद इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, प्लस देखना है कि यह है तो यह की अंग्रेजी क्या होता है दिस होता है तो दिस की अंग्रेजी यह की अंग्रेजी दिस हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट क्या है किताब है, किताब की अंग्रेजी बुक होती है तो क्या हो गया हुज इज दिस बुक, ठीक है। अगला है यह पेन कैसी है, तो इसमें देखेंगे WH वर्ड क्या है कैसी, तो कैसी की अंग्रेजी क्या हो गया हाउ, ठीक है। तो हाउ की अंग्रेजी सबसे पहले हमने लिख दिया। उसके बाद क्या लिखना है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या कहता है हेल्पिंग वर्ब में इज ही लिखना है। उसके बाद क्या देखना है वह है, तो वह की अंग्रेजी क्या होता है दैट होता है तो हमने दैट लिख दिया। हाउ इज दैट हो गया, फिर ऑब्जेक्ट क्या है पेन है तो हो गया पूरा आपका, और क्वेश्चन मार्क बोलना नहीं है, तो हाउ इज दैट पेन, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे आगे क्या है, आगे हम एक्सरसाइज दिए हैं। एक्सरसाइज में आपको क्या करना है सेंटेंस को वीडियो को पास कर देना है, रोक देना है, उसके बाद आपको एक्सरसाइज करना है, ठीक है। जैसे यह पतंग है वह घर नहीं है, क्या यह कुर्सी है, वह कार कहाँ है, यह घर मेरा है, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंस आ गए तो हमें सावधानी से करना है स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। यह मेरा शब्द आ गया है तो मेरा हमें क्या लिखना है हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखना है, ठीक है। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।